वैसे तो साहिब बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं। अभी 3 दिन पहले उन्होंने डीप फेक पर बड़ा अनंत ज्ञान दिया था। वो भी इसलिए दिया था दोस्तों, क्योंकि उनकी अपनी एक वीडियो निकलकर सामने आ गई थी। जैसे ही उनकी फर्जी वीडियो निकलकर सामने आई तो मंच से ज्ञान देने लगे थे कि ऐसी फर्जी वीडियो के चलते अराजकता पैदा होती है, माहौल खराब होता है, देश में खतरा पैदा हो जाता है। यानी जैसे ही साहेब की एक फर्जी वीडियो सामने आती है वैसे ही वो बुरी तरह से कांप जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही उन्होंने ये ज्ञान दिया था उसके 24 घंटे के अंदर खुद उनकी ही पार्टी के नेता, खुद उनकी ही पार्टी का आईटी सेल गंदगी फैलाने लगा था। वही आईटी सेल जो 5-5 रुपल्ली में सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने वाले दिहाड़ी मजदूर रखता है। उन्होंने राहुल गांधी की एक ऐसे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया था जिसके चलते उनकी फजीयत हो, लेकिन हुआ उल्टा। राहुल गांधी का जब पूरा बयान जनता ने खुद इन्हीं के मुंह पर दे मारा तो मुंह इतना सा रह गया था। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि डीप फेक पर जब सिसक रहे थे, फफक फफक कर रो रहे थे साहिब, उसके 24 घंटे बाद उनकी ही पार्टी के नेताओं ने कैसे उनकी ही फजीयत करा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। ये खबर आप तक कोई भी ऐसा गोदी एंकर, गोदी पत्रकार, गोदी चैनल नहीं पहुंचाएगा जिस खबर को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। हाँ, गुणगान जरूर गाए गए थे कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जो तमाम फोटोज वीडियोस बनाए जा रहे हैं, अब साहिब कहते हैं वो गलत है। वो कहते हैं कि फर्जीवाड़ा गलत है क्योंकि खुद साहिब का गरबा खेलते हुए, गाना गाते हुए वीडियो सामने आ गया। साहिब इस बात से डरने और घबराने लगे थे कि कल ऐसा कहीं ना हो कि कोई अंट शंट बयान मेरे मुंह से बुलवा दिया जाए, फर्जी वीडियो को प्रसारित कर दिया जाए और बना बनाया खेल लोकसभा चुनाव में बिगड़ जाए। इसीलिए वो घबरा रहे। वो बात अलग है कि इनके अपनी ही पार्टी के नेता सोनिया गांधी के बारे में उनकी एक फर्जी फोटो के जरिए गंदगी फैलाते रहे। मैं इनके अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, इनके समर्थकों की बात नहीं कर रहा हूं। इनकी खुद की पार्टी के नेता, इनकी खुद की पार्टी के सांसद, इनकी खुद की पार्टी के विधायक और इनकी खुद की पार्टी के वाचाल प्रवक्ता लगातार यही काम सोनिया गांधी के बारे में करते रहे। यही काम नेहरू जी के लिए किया जाता रहा। जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर को लेकर लगातार उन्हें अय्याश बताया जाता रहा। ये इन्हीं के शब्दावली है। बहुत गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा। इन्होंने तो हमारे ही देश के राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा। उनको भी कई लड़कियों के साथ दिखाते हुए गंदगी फैलाने का काम खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुलकर किया है, सोशल मीडिया पर किया है। और जब इन्होंने किया तो इनके भक्त भी टूट पड़ते थे, वही 5-5 रुपल्ली वाले। लेकिन सबसे पहले डीप फेक पर जो अनंत ज्ञान साहेब ने दिया था वो सुनिएगा और उसके बाद बताता हूं कैसे उनके ही बयान की धज्जियां खुद उनकी ही पार्टी के नेताओं ने उड़ा दी है। पहले बयान सुन लीजिए साहेब का। तो सुना आपने, बता रहे हैं कि इन्होंने गरबा कभी नहीं खेला, फिर भी उनकी एक वीडियो निकलकर सामने आई। चेहरे पर आपको हंसी जरूर दिख रही है लेकिन वो खिसियानी वाली हंसी है, क्योंकि इनको पूरा भरोसा है कि जिस ताकत का इस्तेमाल पिछले 9.5 बरस से आईटी सेल के माध्यम से ये और इनकी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक, प्रवक्ता करते रहे, वो काम अब इनके साथ होने जा रहा है। अब बख्शने के मूड में नहीं है कोई भी। इसलिए फर्जीवाड़ा कर करके जिस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई वही काम किया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, जैसे इन्होंने ये बयान दिया था, ये आपने तमाम न्यूज चैनल पर देख लिया होगा, साहिब की चिंता तो गोदी मीडिया लपक कर दिखाती है। लेकिन आपने एक बयान जो गोदी मीडिया ने भी चला दिया, वो बयान मैं सुनाने जा रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर गोदी एंकर, गोदी पत्रकार, गोदी चैनलों को भेजा था कि चलाना पड़ेगा, नहीं चलाओगे तो चैनल कैसे चलेगा वो पता नहीं। तो बिना फैक्ट चेक के, जो कोई साहब कह रहे थे ना डीप फेक, जब फोटो उनकी आई थी, वीडियो आई थी, तो कह रहे थे कि फैक्ट चेक की कोई सुविधा नहीं है। बिना फैक्ट चेक के उन्होंने क्या किया, उन्होंने राहुल गांधी का बयान चला दिया गोदी मीडिया ने। किसके कहने पर? भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये देखिए, ये पहले ये पूरा तस्वीर देख लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से ली गई है। ये लिखते हैं, ये भारत माता है कौन, क्या है, आज पपेट ऑफ जॉर्ज सोराज, शेमफुल। इन्होंने जो 18 सेकंड का राहुल गांधी का वीडियो सामने रखा है वो गोदी मीडिया और पत्रकारों ने बड़े जोर शोर से चलाया था। कुछ लोग तो अपनी पाठशाला में उसका जिक्र कर रहे थे। खैर, इन सबको छोड़िए, मैं पहले वो बयान सुनाने जा रहा हूं जो बीजेपी के कहने पर गोदी एंकर, पत्रकार और तो और गोदी चैनलों ने चलाया था। सुन लीजिए। ये कितने 18 सेकंड का वीडियो है, सिर्फ 18 सेकंड का। जैसे ही वीडियो सामने आया उसके बाद गोदी एंकरों की जमकर फजीयत हुई, क्योंकि उनके बारे पता लग गया कि उनका आका कौन है।
कौन रो रहा था डीप फेक फोटोज पर, वीडियोस पर, अपने पर? साहिब रो रहे थे, बता रहे थे गलत है, अराजकता फैलाता है, देश में माहौल खराब कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में वही काम किसने कर दिया? बीजेपी ने। मैं इसलिए बीजेपी के ट्विटर हैंडल से वीडियो लेकर आया हूं जिससे आप समझ सके ये कितना गंदगी फैलाने का काम करते हैं, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। साहिब की नैतिकता तब नहीं जागी थी जब सोनिया गांधी के बारे में उनकी फर्जी फोटो के आधार पर इन्हीं की नेता, इन्हीं की पार्टी के विधायक, सांसद और प्रवक्ता गंदगी फैला रहे। नैतिकता नहीं जागी थी, तब सो रहे थे। ये तब भी नहीं जागी जब इस देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में भी ये गंदगी फैलाई जा रही थी, महात्मा गांधी के बारे में फैलाई जा रही थी। भारत जोड़ो आंदोलन में यात्रा के दौरान जब तमाम महिलाएं राहुल गांधी के साथ चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के साथ साथ उनकी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता भी गंदगी फैलाने का काम कर रही थी, उन महिलाओं के चरित्र पर उंगली उठाने का काम कर रही थी। ये तब नैतिकता नहीं जागी थी सर। अपना वीडियो, अपना फोटो वायरल फर्जी ना बने और पूरी दुनिया इनके लिए ऐसी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये सत्ता के लिए कितना घेर सकते हैं आज मैं दिखा रहा हूं। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने झूठी खबर चलाई, न केवल दिखाई अपने ट्विटर हैंडल पर बल्कि चलवाई भी है जबरदस्ती गोदी मीडिया से कह के। अब इसकी सच्चाई क्या है वो आप जरा ही देख लीजिए। ये वाला वीडियो थोड़ा सा सुनिए, फिर आगे और इस वीडियो को दिखाऊंगा। पहले वीडियो देखिए थोड़ा सा। तो राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं आप समझ गए होंगे। इसे सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है क्योंकि पूरा वीडियो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये बार बार उल्टा सीधा अंटिशंट बोलते हैं ना जुबेर के बारे में, जो ऑल्ट न्यूज के सामने नाम से अपना एक चैनल चलाते हैं, वो फैक्ट चेक ही तो करते हैं। फैक्ट चेक जिसके जिक्र और चिंता खाए जा रही थी साहिब को, फैक्ट चेक कौन करता है? जुबेर। लेकिन गिरफ्तार किसे कराया जाता है? जुबेर को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो गंदगी फैली होती है ना, उसे समेटने का काम एक झटके में जुबेर कर देते हैं। यही वजह है कि उस आदमी से इतना चिढ़ता है बीजेपी का एक एक नेता, क्योंकि एक तरफ साजिश रची जाती है और खेल नहीं पाता। अब राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसे देखिए कितने गलत तरीके से पेश किया। केवल एक अंश, क्या भारत माता कौन है? हकीकत में जो राहुल गांधी ने कहा ना, मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं करता हूं समर्थन। बिल्कुल सही कहा। अगर कम से कम कान आंख खोलकर ये तमाम गोदी पत्रकार, गोदी एंकर, वहां जो बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं ना संपादक के तौर पर, जो चरण चाटुकारिता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की और साहिब की, अगर वो पूरा का पूरा वीडियो देख लेते, यकीन मानिए वो नहीं चलाते। एक बार के लिए सोच लेते कि छोड़िए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा आका का आदेश आया, चलाना पड़ेगा। सुप्रिया श्रीनेत जो लिखती है वो पढ़कर बताना इसलिए भी जरूरी होता है। राहुल गांधी के मुंह से सुन लिया क्या लिखती है। भारत माता क्या है? भारत माता सिर्फ पेड़, पल्लव, पहाड़, खेत, खलियान, नदी नहीं है। भारत माता इस देश के लोग हैं, हम हैं, आप हैं, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग जो भारतीय हैं वो भारत माता है। ये बात नफरती भाजपाई चिंटू नहीं समझ सकते, और वाकई नहीं समझ सकते। थोड़ा सा और अंश आगे सुनवा देता हूं राहुल गांधी का, जो राहुल गांधी ने उस बात में कहा था, यानी भारत माता उनके लिए क्या है वो उन्होंने समझाया था। सुनिए। जानते हैं ये लोग कौन है? ये लोग वही हैं जो आलू से एक मशीन के जरिए सोना बनवाते हैं। ये बात आप आधिकारिक तौर पर कई डिबेट चैनल्स में भारतीय जनता पार्टी के वाचाल प्रवक्ताओं के मुंह से सुन चुके होंगे। ऐसे ऐसे वाचाल प्रवक्ता जिन्होंने ऐसे फर्जी बयान, फर्जी वीडियो, फर्जी वोटों के आधार पर ओएनजीसी से लेकर तमाम अलग अलग प्रतिष्ठानों में अपनी अपनी नौकरियां सेट कर ली। लाखों उड़ाए जा रहे हैं, सरकारी खजाने से आ रहे हैं, उनका कोई उपलब्धि नहीं है उस इलाके में, लेकिन इसी तरह के चरण चाटुकारिता करते करते उन्होंने वहां नौकरी पा ली। ताज्जुब की बात यह है कि आलू से सोना बनाने वाला जो बयान था वो पूरा कभी सुना ही नहीं गया। और जब जब भारतीय जनता पार्टी के किसी बाचाल प्रवक्ता ने राहुल गांधी के इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए खिल्ली उड़ाने की कोशिश की, ताज्जुब की बात यह है कि एक भी गोदी एंकर की जुबान नहीं खुल रही थी। तो ये ऐसे लोग हैं, लेकिन जैसे ही झूठ पकड़ा गया उनका, तब से चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। नमस्कार।